वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और हमें गुफ्तगू करनी है हेल्थ एंड फिटनेस में थैलेसीमिया के हवाले से, जिसका इंटरनेशनल डे जो रिकग्निशन है 8 मई को, इसके बारे में बाकायदा कैंपेन और गुफ्तगू की जाती है और दुनिया भर में इस पर बात की जाती है। लेकिन चूँकि आज हमने सेगमेंट रखा है, इस पर बात भी करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ, मोहम्मद जावेद कसूरी साहब, नात खान को खुश आमदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे? जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ एक बड़ी प्यारी शख्सियत, इनके साथ जब गुफ्तगू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि कुछ खैर के कामों में कदम आगे भी रखना चाहिए। ऐसी शख्सियत डॉक्टर ग़ुलाम यासीन साहब, प्रेसिडेंट हैं सहर वेलफेयर फाउंडेशन के। एक और भी खुशखबरी है इनके पास, इंटरनेशनली भी ज्वाइन कर चुके हैं एक और फाउंडेशन को। इनको हम खुश आमदीद भी कहेंगे और इनसे जानेंगे भी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वंस अगेन एक दफ़ा पहले मुलाकात हुई थी जी और हमने प्रोग्राम किया था थैलेसीमिया के हवाले से। आज भी मज़ीद हम उसी पे बात करेंगे और डेफिनेटली आपसे मज़ीद भी जानेंगे इसके बारे में। इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं चाहूँगा जावेद कसूरी साहब की जानिब चलें हम और जाने कि आज हमें क्या सुना रहे हैं आप। मैं नातिया कलाम सुनाना चाहता हूँ। माशाल्लाह, किसका कलाम सुना रहे हैं आप हमें? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने खुद अपना लिखा है। माशाल्लाह, खुद लिखे आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद लिखा है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। पढ़िए प्लीज़। ये जानते होंगे, सुनते होंगे थैलेसीमिया का नाम, और बहुत से लोगों को ये इल्म भी ज़रूर होगा कि ये खून की ऐसी बीमारी है जिसमें मुब्तला अफराद को ज़िंदा रहने के लिए तकरीबन हर माही खून की मुंतकली ज़रूरत होती है। मुझसे बेहतर डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन एक फ़िगर है जो आपके सामने रख दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 98 लाख अफराद थैलेसीमिया का शिकार हैं, जबकि हर बरस 9000 बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं। ये सूरत हाल बलोच और पख्तून अक्सरती इलाकों में ज़्यादा संगीन है, जहां ख़ानदान से बाहर शादियां नहीं की जाती। इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि इसको आगे लेके चलें, एक और जगह भी आपने ज्वाइन कर ली है इंटरनेशनली, तो वो क्या है? बेसिकली मेरी ख्वाहिश रही है जी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है ना रिकग्नाइज़ करवाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, लेकिन हम लोग कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए हैं और हम लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। तो मैं क्योंकि इल्मी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मुझे पढ़ने का शौक़ था, तो मैंने अपने आर्टिकल जब पूरी दुनिया में पब्लिश करवाए तो मुझे पता चला कि दुनिया में होम्योपैथी के हवाले से बहुत काम हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम फिर मैंने उनको ज्वाइन किया और जब मैं 2022 में तुर्की में उनकी कॉन्फ्रेंस में गया तो मुझे पता चला कि उसके तो 90 मेन कंट्रीज़ जो मेंबर्स हैं और उनमें होम्योपैथी बहुत ऊपर जा रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो कमाने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिनका होल्ड है, वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के हैं। और यूरोप इस वक्त पागलों की तरह होम्योपैथी की तरफ आ रहा है। तो मैंने एक पूरे प्लान के तहत उनके साथ जो ज्वाइन किया उनको, और इस वक्त फ़र्स्ट लॉन्चिंग सेरेमनी में पाकिस्तान में कर चुका हूँ, और अब नेक्स्ट मैंने उनके साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में अरेंज करने के लिए उनके साथ मेरी तय हुई है 2030 में। इंशाल्लाह हम उसको जो है ना वो उनसे लेंगे, और उसका फ़ायदा सर ये होगा कि हम अपनी नर्सरी इकट्ठी करके उसको जॉइंट करेंगे यूरोप के साथ। तो हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है, डॉक्टर है, उनको ये एक गेट वे देंगे कि वो यहाँ पाकिस्तान को उठ के यूरोप के अंदर जाके प्रैक्टिस भी करें, रिस्क भी कमाएं, अपना भी और मुल्क का नाम भी रोशन करें। होम्योपैथ। ओके, ठीक है। अच्छा सर, आपका जो जिस एक्सपर्टी के लिए हमने आपको बुलाया है, थैलेसीमिया, मैं चाहता हूँ, हमने पहले भी प्रोग्राम किया है, करते भी रहेंगे इंशाल्लाह, अवेयरनेस हम देते रहेंगे। आप चूँकि काम कर रहे हैं, क्या है इसकी अलामात, क्या है वो बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा, बहुत सारे कंसेप्ट भी हम क्लियर करेंगे। ये माँ और बाप जी दोनों के अंदर जो जीन्स की तब्दीली है जी, वो बच्चे की बीमारी का सबब बनता है। अगर उससे पहले हम क्लियर कर लें और टेस्ट करवा लें बच्चे की शादी करने से पहले, तो इस अजियत से बचा जा सकता है। अब जब दोनों माँ और बाप, शादीशुदा जोड़ा जो जा रहा है शादी करके, जब वो उनके बच्चे होते हैं, तो जो दोनों अगर मुतासर हैं तो उनका पहला बच्चा ही बेचारा वो थैलेसीमिया मेजर का पैदा होता है।
और एक अच्छी खासी बेचारी जो गुड़िया की तरह एक बच्ची थी, वो सारी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी अजियत में मुब्तला हो जाती है और ये 1.5 से 2 माह में पता चल जाता है। सॉरी, क्योंकि बच्चे का वेट, आप पानी लेंगे प्लीज अगर आप लेना बच्चे का वेट कम होना शुरू हो जाता है, बच्चे को डायरिया होता है, कंटिन्यू उसको फीवर रहता है 100, 99, 100, 101, और जितनी भी सीजनल इफ़ेक्ट्स हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। तो वो आलमोस्ट माँ बाप को महीने में को 15-20 दिन 25 दिन हॉस्पिटलाइज ही रहना पड़ता है। तो वहाँ से जब इब्तदाई टेस्ट होते हैं तो उस वक्त डायग्नोज होता है कि जी ये थैलासीमिया मेजर का बच्चा है, और वो दिन सबसे बड़ा अजियतनाक दिन होता है उन माँ बाप के लिए, जब उनको डॉक्टर्स एक साइड पे ले जाके कान में फूंक देते हैं माँ या बाप के कि ये जब तक ज़िंदा रहेगा आपको ब्लड लगवाना पड़ेगा, और इस तमाम हिफाजती तदाबीर के बावजूद 10 से 12 साल इसकी लाइफ होगी। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब पहली खुशी हो, अभी वो कहते हैं ना कि हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी उस बच्ची के, तो उसके हाथ में, उसकी गोद में एक ऐसा बच्चा आ गया है हमारी गफलत की वजह से, कौम की गफलत की वजह से, और एक छोटा सा टेस्ट ना करवाने की वजह से, तो वो बच्ची सारी ज़िंदगी बेचारी जब तक वो बच्चा ज़िंदा है वो एक अजियत में मुब्तला। अच्छा सर, जैसे आपने फरमाया बात तो बहुत तकलीफ दे है और इसको अदा करते हुए इतनी तकलीफ हो रही है, बहुत तो जो लोग इससे गुजर रहे होते हैं उनकी तकलीफ का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? जिनके घर ऐसे बच्चे हैं उनकी तकलीफ को हम क्या महसूस कर सकते हैं? वो तो बेहतर वही बता सकते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी ये अदा करनी चाहिए कि कोई भी निकाह होने जा रहा है, ऐसा रिश्ता बनने जा रहा है, आप खुदारा एक टेस्ट करवा लें जी। आइदर आप दुल्हा की तरफ से हैं, दुल्हन की तरफ से, उनको समझाएं, एजुकेट करें और इस चीज़ पे राज़ी करें कि एक जैसे मैं चाहूँगा वो बताइए वो क्या टेस्ट है, वो दोनों करवा लें। कुछ तो कूम टेस्ट करवाते हैं जी, कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट एक है, उसमें उसकी जो रेंज है वो अगर रेज्ड है, एलिवेटेड है, तो उसमें इसका मतलब है कि आप कैरियर हैं। जी। अच्छा, अब चलें, आप लड़के वालों को कुछ नहीं कह सकते, या लड़के वाले शादी कर रहे हैं किसी बच्ची के साथ, तो उसको आप कुछ नहीं कह सकते, पहले आप अपना टेस्ट करवाएं। हमारी एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हम कहते हैं कि दूसरा टेस्ट करवा के हमें बताएं, हम खुद ना करवाएं। और यही टेस्ट जब बच्चे की शादी होती है तो उसके बाद अगर कंसीविंग नहीं हो रही तो उस वक्त भी सबसे बड़ा फैमिलियों में फ्रिक्शन का सबब ही यही बनता है। वो कहते हैं कि जी बच्ची का टेस्ट करवाएं, मर्द को कहा जाए, वो कहते हैं लो जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम मर्दों में होती है। तो अगर आप किसी भी अपनी बेटे की शादी कर रहे हैं तो कम से कम पहले आप अपने बेटे का या उस बच्ची का टेस्ट करवा लें। अगर वो पॉजिटिव है जी, तो फिर आप नेक्स्ट जिसके साथ उसकी होने जा रही है फिर उनको इंसिस्ट करें कि भी हमारी ये प्रॉब्लम है, आप भी टेस्ट करवा लें। अगर वो कैरियर नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर द मैरिज। अगर दोनों कैरियर हैं तो फिर इस चीज़ को बचना चाहिए। ये तो इखलाकी जिम्मेदारी। अच्छा, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि बच्चों के रिश्ते मिलना मुश्किल हैं। जैसे आपको पता है अभी हमने पहले सेगमेंट में बात की कि इस वक्त 1 करोड़ बच्चियाँ जो 35 साल की उम्र तक पहुँच चुकी हैं उनको रिश्ते नहीं मिल रहे। इतनी बड़ी तादाद। और आप ये भी सोचिए कि अगर 1 करोड़ बच्चियाँ हैं तो घर में अगर आप एवरेजली 5 लोग भी लगा लें तो कितने करोड़ लोग मुतासर हैं इस वक्त, जो कि सिर्फ शादी ना होने की वजह से वो खुद भी परेशान है। अगर इस डर की वजह से भी लोग ना करवाते हों टेस्ट, मैं चाहूँगा कि ये भी एजुकेट करते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो अभी आपने जो बात की बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि रेलिवेंट बात है, जी जी, एक चीज़ क्लियर कर दें और कौम को भी क्लियर करवा दें कि इन तमाम बीमारियों का फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था जब आपने मुझे बुलाया था। सो ये हमें यहाँ पे एजुकेट किया गया है कि ये बीमारियाँ सो कॉल्ड फैमिलियल डिजीज़ हैं, कि फैमिली की वजह से डिजीज़ हैं, कज़न मैरिजेस की वजह से। पहली बात तो ये कि इसका कज़न मैरिजेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पास बहुत सारी दर्जनों फैमिलियाँ जो हमारे कैंप में आती हैं, उनमें से वो कहते हैं जी मेरा दादा कहीं था, इनका दादा कहीं था, हम कहीं जाके किराए पे या अपना घर बनाया, वहाँ इनसे मुलाकात हुई, हमें बच्ची पसंद आई, बच्चा पसंद आया, मैरिज होगी, और उसके बाद रिज़ल्ट ये है कि बच्चा जो है ना वो उनका जो बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है वो मुतासर है। इसलिए ये क्लियर कर दें प्लीज़ अपने चैनल के वाले से, और लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए बात कि फैमिली का कोई इससे मैटर का ताल्लुक नहीं है कि फैमिली में शादी करेंगे। बयान करना चाहूँगा, हम अक्सर कहते हैं कि थैलेसीमिया के शिकार अक्सर वो लोग होते हैं जिनकी कज़न मैरिजेस होती हैं और बच्चे फिर जो पैदा ऐसा कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास डजन्स एग्जांपल्स हैं जिनमें उनका कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे का,
और हमारे, क्योंकि हम खुद बड़े मजहबी किस्म के घराने से तल्लक है और हमारी फैमिलीज़ में बाहर शादियाँ नहीं की जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिलीज़ में ऐसा कोई इशू नहीं है। इसलिए एक तो ये बात क्लियर कर लें। सेकंड देखें, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इसमें नो डाउट कि ये हमारा एक माशरती अलमिया है, और ये भी हमारा एक माशरती अलमिया है कि हम अपने टेस्ट नहीं करवाते। बेटियां तो बैठी हैं, ठीक है, और ये हमारा एक माशरे पे बहुत बड़ा हमारा एक, अल्लाह माफ़ करे, अजाब भी है कि बेटियां बैठी हैं और हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बेटियों की शादी नहीं करते या बेटों की शादी नहीं करते। तो इसमें देखें, बजाय इसके कि कल को किसी ऐसे बंदे के साथ बांध दिया जाए तो उसकी झोली में एक बहुत बड़ी अजियत आ जाए, तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर है कि अकेला बैठना। ठीक है, कम से कम वो अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं ना। जी। बहरहाल ये एक माशरे का अलमी है, इसको हमारे बड़ों को बैठ के सोचना चाहिए, उलमा को बैठ के सोचना चाहिए और इसको हल करना चाहिए, वरना ये यकीनन आप भी इसमें मुजरिम है, मैं भी इसमें मुजरिम हूँ, हर शख्स इसमें मुजरिम है कि बेटियाँ बैठी हैं और लड़के भी हैं। ये नहीं है कि लड़के भी नहीं हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हमें मार रहा है। ठीक है, ये थैलेसीमिया क्यों हो जाता है, इसके मुतासिरा शख्स, खातून या बच्चे को क्योर क्या मिल सकता है, इस पर मज़ीद भी बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।